आज हम जानेंगे कि आखिर प्रतिक्रमण कब करना चाहिए या कब किया जाता है। तो जब अंतर चेतना में अपने पापों के परिष्कार की भावना जागती है, तब प्रतिक्रमण किया जाता है। अपने आप को जानने और देखने की भावना जगती है, तब हमारी बहिर्मुखी दृष्टि बाहर की ओर से मुड़कर भीतर को झांकने लगती है। अंतरंग जब दूषित नजर आता है तो उसे स्वच्छ करने की इच्छा जागृत होती है। स्वच्छ करने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण है। इस दृष्टि से जब भी हम अपने अंतःकरण को आचार और विचारों का अवलोकन कर स्वच्छ करते हैं, वो हमारा प्रतिक्रमण है। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो अथवा 100 वर्ष का वृद्ध, अपनी गलती को नकारने का सबका स्वभाव बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गलती छिपाता है, प्रकट हो जाए तो झूठ बोलकर नकार देता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार कर ले तो न्यायालय, पुलिस थाना, कारागार आदि के निर्माण की जरूरत ही नहीं रहती है। कानून का काम ही नहीं पड़ता अगर इंसान की फितरत में गलती स्वीकार करना होता है तो। सामान्य व्यक्ति की बात न भी करे तो जो रोजाना धर्म स्थानों में जाते हैं, घंटों धार्मिक आराधनाएं करते हैं, रोजाना प्रतिक्रमण करते हैं, वे भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, अपराधों पर पर्दा डाल देते हैं। जबकि प्रतिक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं के प्रत्येक दोष अपराधी की तरह स्वयं ही स्वयं के सामने स्वीकार करते चले जाते हैं। जब भी आत्म परिष्कार की भावना जगे और हम आत्मावलोकन करके अपने दोषों का परिमार्जन करते हैं, तब प्रतिक्रमण होता है। 22 तीर्थंकर के शासन काल में साधु साध्वी को जब भी दोष लगते थे, महसूस होते ही तत्काल प्रतिक्रमण कर लेते थे। प्रतिक्रमण का कोई एक समय नियत नहीं था, नियत हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भावों में परिवर्तन का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि इसी वक्त भाव परिवर्तन होंगे, अन्य समय में नहीं। मृगावती के मन में रात्रि में प्रतिक्रमण हुआ, पश्चाताप हुआ और केवल ज्ञान हो गया। चंदन बाला को अर्धरात्रि में प्रतिक्रमण से केवल ज्ञान हो गया। इसलिए जब भी मन में आत्मावलोकन, पश्चाताप और प्रायश्चित के भाव पैदा हो, तत्क्षण प्रतिक्रमण घटित हो जाता है। ऐसी भाव स्थिति ऋजु प्राज्ञ इंसानों में होती है, जिनकी प्रज्ञा पटु हो और दिल सरल हो। 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ होते थे। उनके लिए प्रतिक्रमण प्रतिदिन जरूरी नहीं था, उनके लिए समय भी नियत नहीं था। लेकिन प्रथम तीर्थंकर के समय के साधु साध्वी, श्रावक श्राविका ऋजु जड़ थे। दिल सरल था मगर समझ बुद्धि जड़ थी। और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं वक्र जड़ होते हैं। दिल में कुटिलता भरी होती है और बुद्धि जड़ होती है। इसलिए उनके हित के लिए भगवान ने प्रतिक्रमण का समय नियत कर दिया। काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण के 5 प्रकार है: देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक। देवसिक यानी दिन भर में हुए पापों का दिन के अंत में अर्थात संध्या काल में किया जाने वाला प्रतिक्रमण। रात्रिक प्रतिक्रमण यानी रात्रि में लगने वाले दोषों का रात्रि के अंत में निवृत्ति करना अर्थात प्रातःकालीन प्रतिक्रमण। तीसरा है पाक्षिक, 15 दिन के अंत में संपूर्ण कक्ष में कृत पापों का विचार करके प्रतिक्रमण करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है। चातुर्मासिक, 4 माह के पश्चात कार्तिक पूनम, फाल्गुनी पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन 4 मास में लगे दोषों की आलोचना करके प्रतिक्रमण करना चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। सांवत्सरिक, आषाढ़ी पूर्णिमा से 50वें दिन वर्ष भर में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करना। यहाँ पर एक जिज्ञासा उठती है कि प्रातः काल और दिन भर में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण
करने के बाद भी चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का विधान किया गया है, तो इनकी ज़रूरत कहाँ रह जाती है? तो इसका जवाब ये है कि जैसे बच्चों के हर सप्ताह में टेस्ट होते हैं, फिर प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट रखने की कहाँ ज़रूरत है? इन टेस्ट के होने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा की ज़रूरत कहाँ पर है? अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा और होती है। इन सब का कारण ये है कि पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए। इसी प्रकार प्रातः और सांध्य प्रतिक्रमण के अलावा पर्व प्रतिक्रमण में हमारा आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि बेहतर हो, इसलिए प्रतिक्रमण किया जाता है। एक साधु को देवसिक सहित पांचों प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है, जबकि श्रावक पांचों ही तरह के प्रतिक्रमण कर सकते हैं। फिर भी अगर व्यस्तता के नाते देवसिक और रायसी प्रतिक्रमण न कर सके तो पक्की सहित तीनों तरह के प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। एक वर्ष में चौमासिक प्रतिक्रमण 3 बार आते हैं: आषाढ़ सुदी पूनम, कार्तिक सुदी पूनम और फाल्गुन सुदी पूनम। इन तीनों चौमासी पक्की को छोड़कर एक वर्ष में 21 अन्य अविशेष पक्की आती है। अधिक मास हो तो 23 आती है। तो जब भी लगे जाने अनजाने पाप हो गया है तो तुरंत उसी दिन उस पाप से मुक्ति पाले प्रतिक्रमण करके। प्रतिक्रमण प्रायश्चित कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। आज का प्रश्न है कि वे कौन से तीर्थंकर थे जिन्होंने सुबह में दीक्षा ली और शाम को उन्हें केवल ज्ञान हो गया? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।